प्रणाम। जी ऐश्वर्य, मेरी आवाज मिल रही है आपको? बाबुलंद आचार्य। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके चैनल को, आर भारत को, रिपब्लिक के तमाम ग्रुप को, पूरे देश की और मीडिया को उनका बड़ा आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आज भगवान के होने वाले अवतार श्री कल्कि नारायण निष्कलंक अवतार की आधारशिला, उसके शिलान्यास समारोह में माननीय प्रधानमंत्री जी आए और माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने कर कमलों से श्री कल्कि धाम की आधारशिला रखी, उसका पूजन किया। ये भारत के लिए, सनातन के लिए, 140 करोड़ भारतीयों के लिए और पूरी दुनिया में करोड़ों हिंदू जनमानस के लिए गौरव का दिन है। 19 फरवरी 2024 सनातन के स्वर्णिम इतिहास का एक ऐसा पन्ना है जो युग युगांतर तक, जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक अमिट रहेगा, इसको मिटाया नहीं जा सकता है। तो आज के दिन की मैं सबको बधाई देना चाहता हूं। अब आपका सवाल जो है मुझसे कर सकते हैं। नहीं आचार्य, मैं जानता हूं जो आपने कहा वो महत्वपूर्ण है। हमने सुना आज प्रधानमंत्री ने जब उस स्टेज से खड़े होकर 8 या 9 बार आचार्य प्रमोद कृष्णम बोला और कहा कि जो आप कर रहे हैं और क्या है, लेकिन आचार्य आप एक राजनेता भी हैं, आप एक धर्मगुरु तो हैं ही, लेकिन एक राजनेता भी हैं। आपके पिछले कितने समय से कह रहे हैं आचार्य कि कांग्रेस को ऐसे लोगों ने जकड़ लिया है और आज समय है आचार्य कि आप नाम लें, क्योंकि हम ले रहे हैं। RVJ ये जो चला दीजिएगा आचार्य, ये लेफ्टिस्ट सोच जो कांग्रेस को जकड़ रही है, ये कांग्रेस के लिए भी फायदेमंद नहीं है। और आज समय आ गया है कि आप खुल के आचार्य बात करें। देखिए ऐश्वर्य, पहली बात तो ये है जी कि मैं कल तक कांग्रेस के साथ था, हाँ। आज मैं देश के साथ हूं। ये बात और बहुत मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का शुक्रिया अदा करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। और जिन्होंने श्री कल्कि धाम का आज शिलान्यास किया है, आज इतना शुभ दिन है कि ऐसे शुभ दिन पर, इतने सुंदर अवसर पर, इतने पावन अवसर पर, इतने पायस अवसर पर इस तरह की छोटी राजनीति की बातें करना, मुझे नहीं लगता कि उस पर टिप्पणी करना मेरे लिए शोभा देता है। जिन नेताओं के आप नाम ले रहे हैं, इनमें से कोई नेता ऐसा नहीं है जो गांव की प्रधानी का चुनाव भी जीत सके। ये सब कांग्रेस पार्टी का, जिस पार्टी के साथ में 32-33 साल मैंने गुजारा, ये उस पार्टी का दुर्भाग्य है। कमी इन नेताओं की नहीं है, कमी इन नेताओं को सेलेक्ट करने वाले नेताओं की है। ये जितने नेता हैं, ये ऐसे नेता हैं कि इन्हें किसी वार्ड की मेंबरी का चुनाव लड़ाओ तो लड़ने से मना कर देंगे। ये पार्षद का चुनाव नहीं लड़े कभी, और ये फैसला करते हैं कि देश का भविष्य कैसे रहेगा। कांग्रेस पार्टी में कौन जीतेगा, कहां से चुनाव लड़ेगा, कहां से चुनाव कौन जीतेगा, उसका फैसला ऐश्वर्य वो लोग करते हैं जो कभी चुनाव लड़े नहीं। और कभी लड़े तो उनकी जमानत है जब्त हुई, और लड़ना नहीं चाहते। सवाल इस बात का है, कांग्रेस नेतृत्व को लगातार भ्रमित करने का काम किया इन लोगों ने। इनकी कोई जिम्मेदारी तय नहीं करता, ये सबकी जिम्मेदारी तय करते हैं। पार्टी की बर्बादी का जो कारण है वो ये लोग हैं, लेकिन ये सबकी समीक्षा करते हैं, इनकी समीक्षा कोई नहीं करता। लेकिन आचार्य, मुझे लगता है कि ये कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व की, ये नेतृत्व की, मेरी बात सुन लो ना, बात बहुत गहरी कर रहे हैं आप। हाँ। अगर मुझे बीच में टोकोगे तो मैं कैसे? कोई नहीं टोक रहा, मैं यही बात कर रहा था, नेतृत्व की बात। भारत के लोकतंत्र का है, और भारत के लोकतंत्र के अंदर, भारत का लोकतंत्र तब मजबूत रहेगा जब एक ताकतवर विपक्ष होना चाहिए। एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक सशक्त विपक्ष की जरूरत होती है। लेकिन ये भारत के लोकतंत्र के भाग्य की विडंबना है कि भारत के अंदर इतनी सशक्त सरकार है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और विपक्ष में कौन लोग हैं जो पार्षद का चुनाव ना लड़ सकते हैं, ना लड़ना चाहते हैं, जो मेंबर का चुनाव नहीं लड़ना चाहते, जिन्हें कोई जानता नहीं, जिन्होंने जिंदगी में कभी खेत नहीं देखा वो किसान की बात करते हैं, जिन्होंने कभी एक शास्त्र का शाह नहीं पढ़ा वो धर्म पे राजनीति का फैसला करते हैं, जिन्होंने कभी रामचरितमानस को देखा नहीं, छुआ नहीं, वो राम के निमंत्रण को ठुकराने का फैसला करते हैं, जिन्होंने कभी
अपने अहंकार के बाहर झांका नहीं, जिन्होंने तानाशाही के अलावा कुछ नहीं की, वो नरेंद्र मोदी को तानाशाह कहना चाहते हैं। जिन्होंने हमेशा लोकतंत्र का गला घोटा, वो बताते हैं कि आज लोकतंत्र नहीं है। जिन्होंने हमेशा अन्याय किया अपने वर्कर के साथ, तमाम प्रतिभाशाली नेताओं के साथ, क्या हाल किया सचिन पायलट का? उसका गुनाह क्या था? क्या हाल किया सिंधिया जी का? उनका गुनाह क्या था? जितने लोग छोड़कर गए, ये सब कौन लोग थे? सवाल एक कमलनाथ जी का नहीं है, हुड्डा जी का नहीं है, सवाल सारे वरिष्ठ नेताओं का। इनसे पूछिएगा कितने महीनों से ये टाइम मांग रहे हैं कांग्रेस लीडरशिप से मिलने के लिए। कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है और चलती किसकी है? फैसला कौन लेता है? कई बार मेरा कांग्रेस अध्यक्ष जी से जब मेरी चर्चा हुई तो उन्होंने खुद कहा मेरे हाथ में कुछ नहीं है, फैसला कहीं और से होता है। ये कौन करते हैं फैसला? ये फैसला करने वाले कौन है? तो प्रश्न ये पैदा होता है कि जहां इस तरह की चीजें होती हैं, वहां से जो लोग दूसरों का सम्मान करना जानते हैं, वो अपना सम्मान कोई ना करे तब कोई बुरी बात नहीं, लेकिन उनका अपमान जब होता है तो वो रास्ता बदल लेते हैं, खामोश होकर के चुपचाप रास्ता बदल लेते हैं। लेकिन मैं आज कांग्रेस में नहीं हूं, लेकिन मैंने अपने आखिरी सांस तक कांग्रेस में रहने का संकल्प लिया था। छात्र जीवन से मैं राजीव गांधी जी से जुड़ा था। कई बार ऐसे मोड़ आए जब मेरे हिसाब से फैसले गलत थे। राम मंदिर का निमंत्रण जब ठुकराया गया तो मैंने सबसे कहा कि राम मंदिर का निमंत्रण मत ठुकराओ, अयोध्या को भाजपा का मत मानो, राम किसी एक पार्टी के नहीं हो सकते हैं। लेकिन मेरी बात को नहीं माना गया और फैसला हुआ कि राम के मंदिर का निमंत्रण ठुकरा दिया गया। उसका परिणाम आप देख रहे हैं। तो सवाल इस बात का है, आप हमारा अपमान करो, खूब करो, लेकिन एक सीमा तक करो। नहीं, लेकिन बात ये है सोचा था कि हम कांग्रेस पार्टी से मेरे को पता आपको जाना है। मेरा आखिरी सवाल हम कांग्रेस से अलग नहीं हुए। नहीं, आप कांग्रेस से, मैंने तो अभी भी ये मानता हूं आपको कि आप कांग्रेसी नेता हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी क्योंकि आपने मुझे एक बार ये बोला था कांग्रेस इज नॉट अ पार्टी, कांग्रेस इज अ थॉट। देश के प्रधानमंत्री से मिलना, सुनिए ना, अब ऐश्वर्य आपने मुझे छेड़ दिया, मेरी बात पूरी होने दो। बोलिए ना। क्या देश के प्रधानमंत्री से मिलना गुनाह है? क्या देश के प्रधानमंत्री को आमंत्रित करना गुनाह है? क्या राम के मंदिर में जाना गुनाह है? क्या राम का नाम लेना गुनाह है? क्या सनातन की बात करना गुनाह है? क्या भारत की संस्कृति और सभ्यता का नाम लेना गुनाह है? जरा बताओ, पूछो इनसे, पूछना क्या आचार्य प्रमोद का ऐसा कौन सा बयान है जो कांग्रेस पार्टी के विरोध में है? आपने मेरे निष्कासन पर लिखा, मुझे अभी तक चिट्ठी प्राप्त नहीं हुई, मुझे मीडिया से पता चला कि मुझे 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से आभार व्यक्त करना चाहता हूं उन नेताओं का और कांग्रेस नेतृत्व का जिन्होंने मुझे मुक्त कर दिया, मेरे ऊपर बड़ा उपकार किया। आपने जिस व्यक्ति की बेइज्जती की, देश के प्रधानमंत्री ने उसका सम्मान बढ़ाया। इसलिए मैं आज भारत के प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करता हूं। आपने कभी कल्की धाम आकर नहीं झांका। मुझसे पूछा गया कि आपने कल्की धाम के शिलान्यास का निमंत्रण दिया है? तो मैंने कहा बिल्कुल दिया है, सबको दिया है। फिर मुझसे सवाल हुआ अभी 4 दिन पहले, क्या कांग्रेस नेतृत्व या विपक्ष का कोई बड़ा नेता आएगा? तो मेरे पास कोई उत्तर नहीं था। मैंने इतना ही कहा, ऐश्वर्य, कि जिन्होंने राम के निमंत्रण को ठुकरा दिया वो कल्की धाम के निमंत्रण को क्या स्वीकार करेंगे? अब जो सच बोलेगा उसको जहर दिया जाएगा ऐश्वर्य, उसे सूली पे चढ़ाया जाएगा ऐश्वर्य, लेकिन सच बोलने वाले सच बोलते रहेंगे। सच बोलने वाले इसकी परवाह नहीं करते हैं कि हमें सूली पे चढ़ाया जाएगा या हमें जहर दिया जाएगा। वो जो आप जहर देंगे वो हमारे लिए अमृत का काम करेगा। बस ये मेरी भावनाएं हैं। मैं आपसे आखिरी सवाल पूछ रहा हूं, उसके बाद मैं पूरे डिबेट पे जा रहा हूं। आपका कोई सवाल हो? नहीं, मेरा एक सवाल है आपसे। नहीं, आपसे तो पंकज जी आज बहुत सवाल करना चाह रहे हैं, शहजाद जी बहुत सवाल करना चाह रहे हैं, आपके प्रिय मित्र दुष्यंत नागर बहुत सवाल करना चाह रहे हैं, लेकिन मैं एक पूछ रहा हूं। कमलनाथ आचार्य जी, दुष्यंत नागर आपको प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे एक कह रहा हूं, कमलनाथ जैसा नेता आचार्य, जैसे आपने कहा कि आप जब छात्र आंदोलन के दौरान आप राजीव गांधी से मिले, कमलनाथ तो संजय गांधी के मित्र थे, दून स्कूल के पढ़ने वाले थे, आए थे, मुझे याद है उस समय के अखबारों में लिखा गया, हमने तो बाद में पढ़ा आर्काइव्स में कि संजय गांधी ने प्रणब दा को भेजा था, जाओ जाके रिसीव करके लाओ, मेरा दोस्त आ रहा। यह था रौब कमलनाथ को। उस कमलनाथ को फ्रस्ट्रेट होकर कांग्रेस के खिलाफ अंदर से विद्रोह करना पड़ा।
तो इतनी जकड़ हो गया है, मतलब इतनी इस तरह जकड़ लिया है इस तिकड़ी ने या इन 3, 4, 5 नेताओं ने। सीताराम येचुरी का एजेंडा कांग्रेस चला रही है आचार्य। ऐश्वर्य सवाल कमलनाथ जी का, दिग्विजय सिंह का, आनंद शर्मा का, हुड्डा जी का, पृथ्वीराज चौहान का, अशोक चौहान का नहीं है। सवाल आचार्य प्रमोद कृष्णम का नहीं है। हाँ। सवाल प्रियंका गांधी जी का है। हाँ। उनका कितना सम्मान हो रहा है। आपने वो चिट्ठी देखी है जो केसी वेणुगोपाल ने जारी की? केसी वेणुगोपाल जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है। इस देश में जानता कौन है? कितने आदमी जानते हैं उनको? सही कह रहे हैं। प्रियंका गांधी इस देश की सबसे बड़ी लोकप्रिय नेता है। मैं आज भी कह रहा हूं, श्री कल्की धाम के शिलान्यास समारोह में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री होकर गए अभी 2 घंटे पहले, लेकिन मैं अभी कह रहा हूं प्रियंका गांधी इस देश की बड़ी लोकप्रिय नेता है। लेकिन जब उनकी चिट्ठी जारी हुई तो उनके आगे क्या लिखा गया? जनरल सेक्रेटरी विदाउट एनी पोर्टफोलियो, कि तुम जनरल सेक्रेटरी हो, तुम्हारे लिए काम कोई नहीं है। तो इसका मतलब क्या है ऐश्वर्य? सवाल ये है कि ये सब चिंतन के विषय हैं, लेकिन चिंतन करे कौन, मंथन करे कौन है? कौन करे? तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसकी जिम्मेदारी किसकी है? किन किन की समीक्षा होनी चाहिए? जो लोग दूसरों की समीक्षा कर रहे हैं, क्या इनकी कोई समीक्षा करेगा? ये बड़े सवाल हैं जो कांग्रेस नेतृत्व को अपने आप से पूछने पड़ेंगे। कांग्रेस में फैसले कौन लेता है? कांग्रेस में चलती किसकी है? कांग्रेस की लीडरशिप किसकी है? क्या कांग्रेस के नेता खड़गे जी हैं? क्या कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हैं? क्या कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी हैं? क्या कांग्रेस के नेता प्रियंका गांधी है? और जिनसे बात करो वो कहते हैं हम फैसले नहीं लेते। पूछो ना दिग्विजय सिंह जी को फोन लगा के, कमलनाथ जी को फोन लगा के पूछो ना। पूछा ना, कहो आचार्य प्रमोद कृष्ण में सवाल किया है, कमलनाथ जी से पूछिएगा। आचार्य जी पूछा, हुड्डा जी से पूछिएगा। पूछिए। अरे ऐश्वर्य पूछिए, मेरे सामने पूछिए, मैं ऑनलाइन हूं। जोड़िए कमलनाथ जी को, पूछिए उनके दिल का हाल क्या है। जोड़िए दिग्विजय सिंह जी को, पूछो उनके दिल का हाल क्या है। पूछिए शशि थरूर से उनके दिल का हाल क्या है। पूछिए हुड्डा जी से उनके दिल का हाल क्या है। अशोक चौहान छोड़ के चले गए, आरपीएन सिंह छोड़ के चले गए, जितिन प्रसाद छोड़ के चले गए, मिलिंद देवड़ा छोड़ के चले गए, अशोक तंवर छोड़ के चले गए, सुष्मिता देव छोड़ के चली गई। ये सिलसिला बहुत बड़ा है। सारे बीजेपी के थे, सारे संघी थे ये। अगर जो सच बोलता है, जो राम की बात करता, कहते हैं तो भाजपा के हैं। हैं? जो सच बोलेगा कहते हैं ये तो पार्टी छोड़ के जाना चाहते हैं। अरे पार्टी को ऐसे लोगों ने घेर लिया है, निगल रहे हैं, लूट रहे हैं, पार्टी को बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए अगर यही सिलसिला चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं है जब कोई नाम लेवा नहीं बचेगा। धन्यवाद। नाम